अकोला जिले में जुलाई के महीने में लगातार बारिश से खरीफ फसल को काफी नुकसान हुआ है। जिले में ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार जिले में 77,747 हेक्टेयर पर फसल प्रभावित हुई है और 93,758 किसानों को 52 करोड़ 32 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पूरे विदर्भ में जुलाई के महीने में लगातार बारिश से खरीफ फसल को काफी नुकसान हुआ है। अकोला जिले में भी जुलाई के महीने में सामान्य से काफी अधिक बारिश हुई है। लगातार बारिश की वजह से सभी नदी नालों में बाढ़ आ गई थी, जिससे खरीफ फसल प्रभावित हुई है। ज्यादातर खेत में पानी भरने से किसानों द्वारा लगाए गए बीज उग ही नहीं पाए, जबकि खेत में उगे सोयाबीन, कपास, तुअर, मूंग, उड़द, ज्वार आदि फसल और फल बाग को काफी नुकसान हुआ है, जबकि कई जगह तो खेत की मिट्टी भी बह गई है। किसानों को हुए नुकसान को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा तलाठी, कृषि सहायक एवं ग्राम सेवकों की टीम के माध्यम से नुकसान का आकलन करने का कार्य शुरू किया गया था। अब जिलाधिकारी द्वारा ये रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। इस रिपोर्ट के अनुसार जिले के 77,747 हेक्टेयर में फसल प्रभावित हुई है। अकोला स्थानीय अपराध शाखा पुलिस पर लगे गंभीर आरोप के बाद पुलिस महानिरीक्षक ने आरोपी पुलिसकर्मियों पर मामला क्यों न चलाया जाए, इस पर जवाब मांगा है। शेगांव के एक सराफा व्यापारी को जनवरी में स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आरोपी से पुलिस हिरासत में मारपीट और उसके साथ अत्याचार हुआ था। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने एक एपीआई और 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था। अब इसी मामले में अमरावती परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीना ने एक नोटिस जारी किया है। जनवरी में अकोला की स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने चोरी का सोना खरीदने के मामले में शेगांव से वर्मा नाम की सराफा कारोबारी को गिरफ्तार किया था। सराफा व्यवसायी ने पुलिस हिरासत में अपने साथ पुलिस पर मारपीट व अभद्रता का गंभीर आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर ने 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था। अब इस मामले में अमरावती परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीना ने स्थानीय अपराध शाखा पुलिस पर गलत जांच का आरोप लगाते हुए 6 पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी किया है। जिन 5 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई वे फिलहाल पुलिस मुख्यालय में कार्यरत है, जबकि सहायक पुलिस निरीक्षक पुलिस मुख्यालय के नियंत्रण कक्ष में कार्यरत है। अब पुलिस महानिरीक्षक द्वारा नोटिस भेजे जाने के बाद देखना होगा कि इस मामले में इन 6 पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई होती है। आषाढ़ी एकादशी को शेगांव से पंढरपुर गई संत गजानन महाराज की पालकी अपने गृह नगर लौट आई है। करीब 1300 किलोमीटर तक सफर तय कर 2 महीने के बाद हजारों भक्तों के साथ शेगांव में पालकी वापस लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। पालकी के स्वागत में पूरा शेगांव नगरी संत गजानन महाराज की भक्ति में सराबोर नजर आया। श्री गजानन महाराज संस्थान की ओर से श्री की पालकी 6 जून को 700 तीर्थयात्रियों के साथ पंढरपुर के लिए गई थी। पालकी के साथ भजन कीर्तन करते हुए भक्त और घोड़े हाथी के साथ पैदल चल रहे भक्त जिस मार्ग से होकर गुजरे वो पूरा मार्ग भी भक्ति के रंग से सराबोर हो गया था। पंढरपुर में भगवान विठल के दर्शन के बाद संत गजानन महाराज की पालकी अब वापस शेगांव लौट आई है। पालकी के स्वागत के लिए शेगांव शहर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्री की पालकी का ये 53वां वर्ष है, लेकिन कोरोना के संकट में 2 साल पालकी यात्रा का आयोजन नहीं होने से इस बार भक्तों का उत्साह कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। पालकी के साथ साथ चल रही भक्तों का रेला दूर से ही आकर्षक लग रहा है। ही पालखी इथे आम्ही गेल्या 4 वर्षापासून बघतो आहोत। आम्ही फायनल इयरला आहोत। इथे लाखो भाविक दर्शनाला नेहमी दरवर्षी येतात। आमच्या कॉलेजचेच विद्यार्थी इथे सेवा देतात। दर गावामध्ये ही पालखी थांबत जाते। दर गावातले लोक इथे सेवा देतात। लोकांना पाणी खायला सगळं प्रोव्हाइड केले जाते आणि ही आता पूर्ण शेगावचं प्रदक्षिणा मारून संध्याकाळपर्यंत ही मंदिरात पोहोचणार पालखी। यावर्षी मी पहिल्यांदाच आलेली आहे आणि खूप इच्छा होती माझी, पण आणलं मला गजानन महाराजांनी। माझी नाही दर्शन नाही झालं आणखी माझं। चालतच आहे आम्ही सकाळपासून। काही नाही, खूप आनंद आहे मनात आणि असं दरवर्षी येऊ वाटतं। ही परंपरा गेल्या अनेक वर्षापासून कधीतरी आम्हाला आठवते, मी जेव्हा लहान होतो तेव्हापासून आम्ही ही परंपरा ही अखंडित चालू आहे। त्याच्यानंतर गेल्या 2 वर्षापासून कोरोनाच्या काळामध्ये भयानक महामारी आपल्या खामगावात नव्हे तर महाराष्ट्रात नव्हे तर संपूर्ण देशात ही महामारी पसरलेली होती। त्या अनुषंगाने 2 वर्षापासून पालखीला हे गती न मिळत होती, पालखीला ब्रेक लागलेला होता।
यावर्षीसुद्धा आनंदाही उत्साहाने आपल्या अनेक भाविक भक्त संत गजानन महाराज चरणी नतमस्त व्हायला लाखोच्या संख्येने आज शेगावात दाखल झालेले आहे. माझ्यासारखे असंख्य भाविक भक्तिक हे शेगाव शहरात दाखल झालेले आहे. श्रींच्या चरणीला मी नतमस्त होऊन खामगाव शहर व शेगाव शहरासाठी उज्ज्वल भविष्य आणि तसेच सर्व शेतकरी बांधवांना सुख समृद्धी आणि पीक लावो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. रास्ते में श्री के भक्तों द्वारा चाय नाश्ते के साथ ही पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है. श्री गजानन महाराज संस्थान की ओर से वारकरी शिक्षण संस्थान में श्री की पालकी के साथ आने वाले भक्तों के लिए महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है. इस बार भी ये सारी व्यवस्था की गई है. आस्था के इस अनुपम दृश्य को देखकर ही मन गजानन महाराज की भक्ति में लीन हो जाता है. शेगांव से फहीम देशमुख, यूसीएन न्यूज. विश्व प्रसिद्ध लोनार सरोवर के पास लोनार शहरवासियों को दूषित पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. शुद्ध पेयजल की मांग करते हुए युवक पैदल चलकर शेगांव में गजानन महाराज के दरबार में पहुंचे हैं. बुल्ढाना जिले को विश्व ख्याति दिलाने वाले लोनार सरोवर के शहरवासियों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है. लोनार वासियों की समस्या को लेकर युवक शेगांव के गजानन महाराज से शुद्ध पेयजल प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं. आषाढ़ी एकादशी के लिए संत गजानन महाराज के पालकी के साथ पंढरपुर से वापस लौट रहे भक्तों के साथ ही लोनार निवासी युवक भी शेगांव में संत गजानन महाराज के दरबार में अपनी मांग को लेकर पहुंचे हैं. निवेदन देऊन काही उपयोग झाला नाही, त्यामुळे आम्ही इकडं गजानन महाराजाकडे साकडं घालायला आलेलो आहे. निवेदन देऊन पण काही उपयोग झालेला नाही आहे. आजपर्यंत कमीत कमी 7 ते 8 वर्ष झाले आम्हाला गढूळ पाणी, पिवळसर पाणी येते. त्याच्यामध्ये अजून काही फरक झालेला नाही आहे. दरवर्षीच असं निवेदन देऊ आम्ही कंटाळलेलो आहे. त्यामुळे आज गजानन महाराजांकडे आम्ही हे करायला आलो. महानगर पालिका में नए सिरे से प्रभाग रचना के बारे में चर्चा है, जिससे अकोला के कुछ इच्छुक उम्मीदवारों ने बड़े फेरबदल का डर सता रहा है. वैसे इस पूरे मामले में अकोला मनपा फिलहाल वेट एंड वॉच की भूमिका में है. मनपा चुनाव को लेकर अभी भी बवाल जारी है. फरवरी 2017 में हुए मनपा चुनाव में तत्कालीन भाजपा शिवसेना गठबंधन वाली सरकार ने मुंबई महानगर पालिका को छोड़कर अन्य महानगर पालिकाओं में बहुसदस्यीय वार्ड संरचना की घोषणा की थी. इसी बीच जनवरी 2022 में तत्कालीन महाविकास आघाड़ी सरकार ने बहुसदस्यीय वार्ड संरचना को बनाए रखते हुए एक वार्ड में 3 सदस्यीय संरचना को मंजूरी दी. चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार वार्ड संरचना का पुनर्गठन किया गया. इसके अनुसार पार्षदों ने मौजूदा पार्षदों के साथ मिलकर अपनी चुनावी रणनीति बनाई. लेकिन जब से ये बात सामने आई है कि वार्ड रचना फिर से बदली जाएगी, तब से इच्छुक उम्मीदवारों की चिंता और भी बढ़ गई है. अकोला जिले के अकोट तहसील में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक ग्राम सेवक से एक सरकारी ठेकेदार को 46,000 रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है. शासकीय ठेकेदार द्वारा ग्राम जौतखेड़ अकोट जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय के नवीनीकरण का काम किया गया. आरोपी ग्राम सेवक उत्तम देवीदास तेलगोटे व उनके साथी आशीष दत्तात्रेय नेपानी ने 4,66,132 रुपए के RTGS फॉर्म पर इस कार्य की स्वीकृति के लिए 46,000 रुपए की रिश्वत की मांग की. फिरियादी को रिश्वत नहीं देना था, जिस कारण उसने इस बात की जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को दी. एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने इस मामले की जांच पड़ताल की, जिसमें सच्चाई पता चलने पर उन्होंने ईशान पेट्रोल पंप, करोली फाटा, चौहट्टा बाजार में जाल बिछाया और ग्राम सेवक के साथी आशीष दत्तात्रेय नेपाने को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया. ग्राम सेवक फरार है, उसकी तलाश पुलिस कर रही है. 29/7 मागणी केल्यानंतर त्यांनी काल रोजी 40,000ची लाच स्वीकारलेली आहे. सरपंच, महिला सरपंच पती यांना ताब्यात घेण्यात आलेला आहे. आशिष दत्तात्रय निपाणे असं त्यांचं नाव आहे. आणि ग्रामसेवकला आणखी काल रोजी त्यांचं सर्च केलं असतं, ते त्यांच्या राहत्या घरी किंवा ऑफिसमध्ये मिळून आलेले नसल्यामुळे त्यांना आणखी ताब्यात घेतलेलं नाही. लवकरच त्यांना ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया चालू आहे. आज रोजी हजर केलेल्या आरोपीला अकोट कोर्टात येथे दाखल करण्यात येत आहे. उर्वरित आरोपीचा सुद्धा शोध घेण्यात येत आहे. सुंदर माझी कार्यालय इस अवधारणा को राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके तहत बुल्ढाना जिला परिषद के भवन का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है. बुल्ढाना जिला परिषद इस तरह की व्यवस्था को लागू करने वाली राज्य की पहली जिला परिषद बन गई है.
जिला परिषद को जिले का एक मिनी मंत्रालय माना जाता है। इस स्थान पर जिले भर से आगंतुक अपनी समस्याओं शिकायतों के लिए आते हैं और इसलिए उन्हें अपनी जिला परिषद के अब तक के अध्यक्ष और सीईओ की पहचान हो, उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सके, इसलिए बुल्ढाना जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री विस्पुते ने इस सुंदर अवधारणा को लागू किया है। वास्तव में कई अधिकारी कार्यालयों की दीवारें और कोने गुटखा और पान की लाल पिचकारियों से रंगे हुए होते हैं, लेकिन इस पहल से कार्यालय तो सुंदर दिख ही रहा है, साथ में ही ये पहल कई लोगों के लिए प्रेरणा बन रही है। शासनाने सुंदर माझे कार्यालय ही एक संकल्पना शासनाने काढलेली आहे आणि त्या अनुषंगाने शासकीय कार्यालयांमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी सुशोभीकरण आणि कार्यालयांचे सुंदर करण्यासाठी आणि गतिमंत आणण्यासाठी या सगळ्या कार्यालयांमध्ये उपक्रम चालू आहेत। आमच्या जिल्हा परिषदेमध्ये आमच्या जिल्हा परिषदेच्या माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जिल्हा परिषदेच्या प्रिमायसेसमध्ये किंवा जी मेन आपली प्रशासकीय बिल्डिंग आहे त्या बिल्डिंगमध्ये याचं सुशोभीकरण करत असताना जी आपण जिन्यावरून पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्यावर जातो त्या ठिकाणी आपण बघितलं असेल तर एक सीईओ वॉल आणि एक अध्यक्षांची वॉल तयार केलेली आहे। याचा उद्देश असा आहे की आपल्या ग्रामीण भागातून जी मंडळी येतात त्या ग्रामीण भागातल्या मंडळींना या ठिकाणी आतापर्यंत जी पदाधिकारी अधिकारी होऊन गेली त्यांची एक परिचय त्यांना व्हावा आणि जे तरुण असतील त्यांच्यासाठी आपण अशा पदापर्यंत जाऊ शकतो अशी एक प्रेरणा मिळावी। तसेच ग्रामीण भागातून जे काही पदाधिकारी येतात ते सुद्धा आपण अशा पदापर्यंत आपण जावं किंवा आपला फोटो त्या ठिकाणी असावा, अशा पद्धतीने त्यांना प्रेरणा मिळावी आणि एक प्रेरणा मिळून आणि कार्यालयाची सुंदरता त्या ठिकाणी त्याच्यामधून वाढावी, हा एक त्यामागचा उद्देश आहे। बुल्ढाना जिला परिषद के स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त होने से छात्रों का शैक्षणिक नुकसान हो रहा है। कई गांवों में शिक्षकों के पद भरने के लिए अभिभावक और छात्रों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। बुल्ढाना जिले में कुल 1403 प्राथमिक विद्यालय और 35 माध्यमिक विद्यालय, इस प्रकार कुल 1438 विद्यालय है। मराठी विद्यालय में 5609 तो उर्दू विद्यालय में 733 पद, इस प्रकार कुल 6342 पद मंजूर है, जिनमें से मराठी और उर्दू मिलाकर कुल 6021 शिक्षक कार्यरत है और 321 पद रिक्त है। साथ ही मराठी और उर्दू विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 429 स्वीकृत पदों में से 168 पद रिक्त है। रिक्त पदों को भरने के लिए अभिभावकों द्वारा आंदोलन किए जा रहे हैं। उप शिक्षा अधिकारी अंजलि नेटके ने बताया कि बुल्ढाना जिले में रिक्तियों के संबंध में समय समय पर वरिष्ठ कार्यालयों को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। जिले में जैसे ही शिक्षक उपलब्ध होते हैं उसके अनुसार जिले में रिक्त पदों पर शिक्षकों की भरती की जाएगी। बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये एकूण जिल्हा परिषदेच्या 1438 शाळा आहेत, पैकी 1403 प्राथमिकच्या आणि 35 शाळा ह्या माध्यमिकच्या आहेत। पैकी 6342 शिक्षक हे जिल्हा परिषदेमध्ये मंजूर शिक्षक आहे आणि 6021 हे सध्या कार्यरत आहेत। पैकी 321 शिक्षक हे 321 शिक्षकांचे सध्या आपल्याकडे पदे रिक्त आहेत। आता ह्या रिक्त पदांच्या बाबतीत आपण शासनाला वेळोवेळी कळवत असतो आणि रिक्त पदाचा अहवाल आपण शासनाला कळवतो। त्यानुसार जसे जसे शासन आपल्याकडे पवित्र पोर्टलद्वारा शिक्षक भरती करते त्यानुसार आपण ज्या ठिकाणी शिक्षक संख्या कमी आहे त्या शाळेमध्ये आणि त्या तालुक्यामध्ये प्रायोरिटीने अशा शिक्षकांची नेमणूक करत असतो। मोर सभी पक्षियों में सबसे सुंदर पक्षी है और पक्षियों के राजा के रूप में माना जाता है, इसीलिए इसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिला है। मोर हमेशा लोगों को आकर्षित करता है और अगर कोई मोर नाचता हुआ दिख जाए तो दिन बन जाता है। बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील के ज्ञानगंगा अभयारण्य में मोर नृत्य करता हुआ दिखा, जिसे बुल्ढाना के पर्यावरणविद डॉक्टर गजेंद्र निकम ने अपने कैमरे में कैद किया। अकोला जिले पातुर थाना क्षेत्र के बेलूरा खुर्द के एक नकली शराब कारखाने पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर नकली शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली लाखों की सामग्री जब्त की गई।
बेलूरा खुर्द में नकली देसी शराब बनाने और बेचने का धंधा चल रहा था। पुलिस अधीक्षक की विशेष टीम को मिली सूचना के आधार पर उन्होंने बेलूरा खुर्द गांव में कारखाने पर छापा मारा। नकली देसी शराब बनाने के लिए वहां स्पिरिट, सर्जिकल स्पिरिट, अल्कोहल, फ्लेवर, खाली बोतलें, कवरिंग, सीलिंग, लेबलिंग, 2 पैकिंग मशीन आदि सामग्री बरामद हुई। इसके अलावा पुलिस ने 8 पेटी नकली शराब भी बरामद की है। खाली देसी शराब की बोतलों सहित 1 लाख रुपए से अधिक का सामान भी जब्त किया गया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी अमोल डाबेराव, बजरंग डाबेराव, दिनेश डाबेराव और राहुल बर्गी को गिरफ्तार किया है। माननीय पोलीस अधीक्षक जी श्रीधर सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जे स्पेशल स्क्वॉड विशेष पथक आहे त्यांना खात्रीशीर खबर मिळाली। पुरीशन पातूर अंतर्गत बेलुरा गावामध्ये एका घरामध्ये अमोल डाबेराव यांच्या घरामध्ये अवैधरित्या बिना परवाना बनावट देशी दारू बनवली जात आहे, ज्याच्याकडे लायसन्स परवाना काही नाही। अल्कोहोल, स्पिरिट आणि केमिकल्स ज्याला प्रतिबंधित आहे, ज्याच्या सेवनाने मानवी जीवनाला अपाय, नशा व मानवी शरीरावर अपाय होऊ शकतो, नुकसान होऊ शकतं, अशा स्पिरिटचा वापर करून, केमिकलचा वापर करून ते देशी दारू बनवत आहे आणि देशी दारू विक्री करत आहे। अशा खात्रीशीर खबरेवरून आम्ही एक्साइज डिपार्टमेंटचे अधिकारी यांना सुद्धा सोबत घेतलं, पंचांना सोबत घेतलं, छापा मारला असता तिथे त्यांच्याकडून आम्हाला 8 पेट्या देशी दारू ज्या बनवलेल्या होत्या आणि 100 बॉटल ज्या खाली होत्या, त्यामुळे 1800 नग बॉटलचे बूच, तसेच लेबलिंग, पॅकिंगचे 2 मशीन्स आणि इतर साहित्य जे काही प्रतिबंधित केलेले शासनाने, स्पिरिट, केमिकल, अल्कोहोल असे वेगवेगळे केमिकल्स मिळवून ते बनावट देशी दारू बनवित होते आणि जे मानवी जीवनास अन्यायकारक, धोकादायक, अपायकारक आहे। याच्या सेवनाने माणसाचं लिव्हर, किडनीवर परिणाम होऊ शकतो, खराब होऊ शकतो। अशी दारू आम्ही जवळजवळ 1 लाखाची दारू आणि मुद्देमाल जप्त केलेला आहे। आरोपींविरुद्ध पोलीस स्टेशन पातूर येथे गुन्हा दाखवलेला आहे। त्याचा कलम 328 नशाकारक, अन्यायकारक पदार्थ सेवनास देणे, त्याकडून नुकसान करून घेणे, 34 जे संगनमत करून गुन्हा करणे, तसेच महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम कलम 65E, 65F, तसेच 82 संगनमत करणे, 90 आणि 98 108 ज्याने शासनाची फसवणूक करणे, असे वेगवेगळे कलमान्वये 5 आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केलेला आहे। 5 आरोपींना अटक केलेला आहे। पुढील तपास पातूर पुलिस करीत आहे। अकोला के नवाबपुरा चौक स्थित दीवान शाह दाता दरगाह पर चादर चढ़ाई गई और दीवान शाह दाता का संदल बड़े धूमधाम से निकाला गया। नवाबपुरा चौक स्थित दीवान शाह दाता दरगाह पर अब्दुल फारूक अब्दुल खालिक द्वारा 35 सालों से चादर चढ़ाई जाती है। इस साल भी चादर चढ़ाई गई। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक ये संदल नवानपुरा मार्ग से कल्याणवाड़ी, पोका चौक, इस्लामपुर, किला चौक तक निकाला गया। इस संदल में गुलाम ख्याना पहलवान, पूर्व पार्षद राजेश मिश्रा, मोहम्मद अतीक, पूर्व पार्षद फिरोज अली भार खान, गजानन चौहान समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। संदल में शहर पुलिस निरीक्षक सदानंद वानखेड़े सहित पुलिस कर्मचारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर संदल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस निरीक्षक सदानंद वानखेड़े का आभार माना। साल से कोरोना काल की वजह से संदल और उर्स मुबारक मनाया नहीं गया था, लेकिन आज प्रशासन से, हमारे एसपी साहब से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज उन्होंने हमारे को परमिशन देने का, हमारे जूने शहर थानेदार शिवानंद साहब को बोले हैं कि परमिशन उनको दिया जाए और उनको संदल निकाला जाए। और सभी लोगों प्रशासन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे सही दिल से मैं धन्यवाद उनका भी लेता हूँ, धन्यवाद मैं उनको भी देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ संदल की कि इंशाल्लाह ताला हर बीमारी से, हर चीज़ से, हर इससे महफूज अता फरमाए। कोरोना के काल के बाद बड़ी धूमधाम से ये संदल मनाया जा रहा है। ये संदल
के लिए हम पूरी तरह बंदोबस्त भी चुस्त है और लोगों का भी अच्छा सहयोग है। शांतिपूर्ण ढंग से ये आज का संकल्प समाप्त हो। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अकोला।